अगर आप भी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से ये सुनकर कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करेगा, ये सोचकर अगर आप भी सोच रहे होंगे कि चलिए गांव इस बार छठ और दिवाली में पर्व के मौके पर हवाई यात्रा करते हैं, दिल्ली में रहते होंगे या फिर और शहर में रहते होंगे और आप सोचते होंगे कि इस बार फ्लाइट से जो है वो गांव चलते हैं, पटना नहीं, अगर दरभंगा के आसपास इलाके में आप रहते हैं और सोचते होंगे कि दरभंगा जो एयरपोर्ट पर हम उतर जाते हैं, तब आप थोड़ा सा संभल जाइए, क्योंकि आपका बजट जो है वो बिगड़ जाएगा, आपकी जेब जो है वो थोड़े टाइट हो जाएंगे और आप सोचिएगा कि भैया फिर दिक्कत हो जाएगा, पर्व में पैसा खर्च होगा, दिवाली छठ में पैसा खर्च होगा और टिकट पर इतना पैसा खर्च नहीं भैया, हम ट्रेन से चले जाएंगे। अब विस्तार से आपको सब पूरा मामला जो है वो समझाएंगे, लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे रवि खड़े हैं। और अब आते हैं कि जहां एक तरफ फ्लाइट से लोग सोच रहे हैं सफर करने का, भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता, देश के प्रधानमंत्री तक ये बात कह चुके हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा करेगा। हवाई यात्रा का मतलब कि फ्लाइट से सफर करेगा। अगर कोई हवाई चप्पल पहनता है तो हवाई चप्पल पहनने का तात्पर्य ये है कि वो अगर मिडिल क्लास का है, अगर गरीब है, तो वो हवाई यात्रा कर सकता है, और अगर वो महीने में 10 से 20 हजार रुपया कमाता है वो भी हवाई यात्रा कर सकता है, क्योंकि टिकट का दाम इतना कम कर दिया गया है कि वो सोच नहीं सकता है कि भैया इतना भी सस्ता टिकट मिल सकता है, वो भी हवाई जहाज का। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का पोल जो है वो खुल रहा है। दरभंगा एयरपोर्ट के टिकट का दाम जब आप सुनेंगे, जब दिल्ली से दरभंगा आप जाने के लिए टिकट लेने जाएंगे फ्लाइट का, और जब दाम आप सुनेंगे तो हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपको सदमा मार दे, हो सकता है कि आपको चक्कर आ जाए, आप बेहोश होकर वहीं गिर जाएं। तो इससे अच्छा है कि आप जाइएगा मत, अगर जाइएगा तो ये हो सकता है। हम पहले ही सावधान कर देते हैं और उसके बाद हम आपको समझाते हैं कि ऐसा क्यों होगा। अगर आप पटना से दिल्ली जाते हैं फ्लाइट से तो उस टिकट का दाम है 6,147 रुपए, ठीक है। और अगर सबसे महंगा वाला जो फ्लाइट है उसमें अगर आप सफर करते हैं तो उसका दाम है 6,252 रुपए, ये पटना का है। और अगर वही दरभंगा से आप जाते हैं, अगर दरभंगा से आप दिल्ली का सफर तय करते हैं तो उस फ्लाइट का कीमत हो जाएगा 15,802 रुपए, यानी सीधे तिगुना। अगर एक और फ्लाइट है इंडिगो का, उससे अगर सफर आप करेंगे, दरभंगा से दिल्ली जाएंगे, तो वो फ्लाइट दरभंगा से डायरेक्ट दिल्ली नहीं जाती है, दरभंगा से कोलकाता होते हुए दिल्ली जाती है, तो उस फ्लाइट का कीमत है 16,163 रुपए, यानी सीधे तिगुना। अब समझिए कि जहां एक तरफ पटना से दिल्ली का सफर 6,000 का है, वहीं अब दरभंगा से दिल्ली का सफर 15,000 से 16,000 का है। अब पटना से दरभंगा आने जाने में कितना किराया लगेगा? 1,000 मान लेते हैं। 1,000 रुपए अगर कोई सोचेगा, प्रयास करेगा कि दरभंगा से पटना चले जाते हैं, बस और उसका किराया 500 रुपए होगा, वो आराम से आसानी से जो है पटना आ जाएगा और पटना एयरपोर्ट से फिर दिल्ली चला जाएगा, तो उसका किराया जो है वो लगभग 7,000 में हो जाएगा, यानी कि 8,000 रुपए बचेगा। अब मिडिल क्लास वाले हवाई चप्पल पहनने वाले 15,000 का तो टिकट नहीं खरीदेंगे। और उसके बाद एक और खुलासा आप सुनिए। खुलासा ये कि दरभंगा हवाई अड्डा ने ये खुद जो है खुलासा किया है। खुलासा ये किया है कि 26/10/2022 को दरभंगा हवाई अड्डे से आगमन का ये जो है 2311 यात्री जो है उनका आगमन हुआ था, और उसके बाद यहां से कुल जो फ्लाइट जो है, जो जहाज है, वो 16 जहाजों ने उड़ान भरा था। ये डाटा है आपको 26/10/2022 का, यानी कि जो है 16 जहाज जो है उड़ान भरता है और 2311 यात्री जो है दरभंगा एयरपोर्ट पर उतरते हैं। और वही 26/10/2023 का डाटा जो है वो आप देख लीजिए, उड़ान जो है वो टोटल 8 और यात्रियों की संख्या 1241, यानी एक साल में आधा उड़ान हो गया। उड़ान क्यों आधा हुआ? जब यात्री ही नहीं आएंगे तो उड़ान क्यों होगा? जब टिकट का कीमत आप 15,000 से 16,000 रखिएगा
तो कोई क्यों सफर करना चाहेगा? और सबसे बड़ी बात कि कोई अगर दिल्ली से दरभंगा जाना चाहेगा तो 15,000 रुपए उसको देना पड़ेगा। तो वो सोचेगा कि दिल्ली से हम पटना चले जाते हैं 5,000 से 6,000 रुपए में, और उसके बाद पटना से हम चले जाएंगे दरभंगा, 1,000 रुपए खर्च होगा, 7,000 रुपए बचा कितना? 8,000 रुपए। और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 8,000 रुपए बहुत होता है। अब नेताजी की तरह तो नहीं कि जेब भरा हुआ है, पैसा ही पैसा है, टिकट का भी पैसा आधा लगता है, जितना मन उतना दीजिए। और अब इस पूरे मामले का खुलासा जो है वो जेडीयू के नेता संजय झा कर रहे हैं। संजय झा अपने सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार ये संकेत दे रहे हैं कि दरभंगा एयरपोर्ट तो बन गया, हवाई जहाज उड़ने को तैयार है, लेकिन उड़ेगा कैसे? यात्री बैठने को तैयार नहीं, क्योंकि पैसा ज्यादा है। और इतना पैसा क्यों लिया जा रहा है, इस बात की मतलब कोई इस पर जवाब देगा कि इतना पैसा क्यों लिया जा रहा है? संजय कुमार झा अपने सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात को उठाते भी हैं कि दरभंगा एयरपोर्ट के पिछले 1 साल में इस उपलब्धि पर किसे गर्व होगा। 26/10/2022 को 16 उड़ान के जरिए 2311 यात्रियों का आगमन हुआ, और 26/10/2023 को कुल 8 उड़ान के जरिए 1241 यात्रियों का आगमन हुआ। 1 साल में उड़ानों की संख्या आधी हो गई, कौन जिम्मेदार है? अब वो सवाल पूछ रहे हैं कि भैया जिम्मेदार कौन है, इतना जो है वो कैसे हो गया? दरभंगा एयरपोर्ट आपने बना दिया, बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं कि दरभंगा में एयरपोर्ट बन गया, जहाज उड़ रहा है, लेकिन अब ये जहाज बहुत महंगा उड़ रहा है। इतना महंगा कोई जहाज में सफर करने का प्रयास नहीं करेगा। और अब आगे देखिए क्या होता है। अब आप क्या करिएगा? क्या दिल्ली से दरभंगा आइएगा क्या 16,000 में, 15,000 में आइएगा क्या, या फिर दिल्ली से पटना 6,000 में आइएगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।